पाकिस्तान का इन दिनों में सबसे बड़ा इवेंट जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दुनिया भर की नजरें जमी हुई है, जी हाँ, वो है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जानते ही नहीं ये तंजीम है क्या, इसका वजूद कैसे अमल में आया। इन तमाम सवालों के जवाब जान सकेंगे आप इस वीडियो में, और इसके अलावा बहुत कुछ, जैसा कि इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, इसके मकासद क्या हैं, शंघाई ताउन तंजीम बामुकाबला नेटो फोर्स, क्या ये तंजीम ताकत में तवाज़न के लिए है, क्या इसके इजलास में मुलाकातों के अलावा कुछ हासिल होगा, क्या इस इजलास से आलमी तनाज़ात में कमी का हल मिलेगा, क्या एक छत तले रवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान बैठे होंगे तो माहौल तो गर्म होगा। इस्लामाबाद में गुज़श्ता चंद दिनों से अहम शाहराहें और इमारतें जगमगा रही हैं, दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजा दिया है। ये तज़ीन और आराइश किसी कौमी त्यौहार के लिए नहीं बल्कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का 23वां अजलास के लिए हैं, जिसकी सरबराही वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इस अजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत कर रहे हैं, जबकि ईरान के नायब सदर और इंडिया के वजीर खारजा भी शरीक हैं। मंगोलिया के वजीर आज़म बतौर मुबस्सर और तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा खसूसी मेहमान हैं। 2 रोज़ा इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और 17 अक्टूबर तक शहर की सिक्योरिटी को पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि शंघाई ताउन तंजीम कब वजूद में आई। तो जनाब, इसकी बुनियाद 2001 में चीन और रूस ने रखी थी, जिसके अरकान में अब काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया और ईरान भी शामिल हैं। पाकिस्तान 2005 से 2017 तक इस तंजीम का ऑब्जर्वर रुकन रहा और फिर जुलाई 2017 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर SCO में शामिल किया गया। इस तंजीम का आगाज एक यूरेशियाई सिक्योरिटी तंजीम के तौर पर हुआ, जिसका मकसद रूस, चीन और वस्ती एशिया ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देना था। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की मुकम्मल रुकनियत और अफगानिस्तान की मुबस्सर की हैसियत से शमूलियत के बाद तंजीम ने अपने दायरा कार को वसी किया। गुज़श्ता बरस ईरान को भी तंजीम की बाकायदा रुकनियत दी गई। अब SCO की तवज्जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मंशियात की स्मगलिंग और बुनियाद परस्ती जैसे मुश्तरका मसाइल पर है। SCO की तश्कील और बाद अज़ां फैलाव के वक्त इसे एक ऐसे इत्तेहाद के तौर पर दिखाया गया है जो मगरबी इत्तेहाद जैसा कि नेटो को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके मुतबादल एक इत्तेहाद के तौर पर कायम किया गया। लेकिन क्या शंघाई ताउन तंजीम वाकई नेटो जैसा मजबूत इत्तेहाद बन पाई है? वाज़ेह रहे कि दुनिया में इस वक्त कई ऐसे इत्तेहाद मौजूद हैं जो माईशत या सिक्योरिटी और दफाई ज़रूरियात के लिए बनाए गए हैं। इनमें बड़े इत्तेहाद जैसा कि G7, G20, नेटो, SCO हैं। G7 और G20 तो मईशत और इक्तिसादी अमूर पर बनने वाले अलायंस हैं, जिनकी तवज्जो का मरकज रुकन ममालिक में मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की, सियासी और आहंगी का फरोग है। ताहम नेटो 32 ममालिक का फौजी इत्तेहाद है, जिसका मकसद मुश्तरका दिफा और रुकन ममालिक की सलामती है। इस इत्तेहाद में एक मुल्क पर हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाता है। नाक़दीन, जैसा कि ईरान से ताल्लुक रखने वाली बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर तज़ियाकार ज़हरा ज़ैदी इस इत्तेहाद को सिर्फ मगरबी इन्फ्लुएंस कायम करने का एक हथियार समझती हैं। दूसरी जानिब SCO इत्तेहाद की तवज्जो का बुनियादी मरकज इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम, मुआशी तावन, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात हैं। ताहम महदूद फौजी सलाहियत
और रुकन ममालिक के दरमियान दाखिली इख्तलाफात इस इत्तेहाद को बड़ी कमजोरियां समझी जाती हैं। तो क्या शंघाई ताउन तंजीम अपने मकासद के हसूल में नाकाम रही? नाज़रीन, आलमी सतह पर बनने वाले इत्तेहाद बहुत आहिस्तगी के साथ काम करते हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत से इत्तेहाद मौजूद हैं और जरूरी नहीं कि एक मुल्क एक ही इत्तेहाद का हिस्सा हो, वो बैक वक्त कई और बाज़ औक़ात मुतज़ाद एजेंडे के हामिल इत्तेहादियों का हिस्सा हो सकता है। मिसाल के तौर पर इंडिया जो SCO का रुकन है, मगर इसके मुखालिफ ममालिक के इत्तेहाद क्वाड का भी रुकन है। रुकन मुल्कों के आपसी इख्तलाफात भी हो सकते हैं, मगर ऐसे इत्तेहाद का मकसद ही यही होता है कि रुकन ममालिक अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखें और जिन अमूर पर बातचीत और ताउन मुमकिन है उन पर गौर करें। क्या इस तंजीम से आलमी तनाज़ात में ताउन का कोई नया रास्ता खुल सकता है? तो जनाब, SCO का ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी सतह पर कई ममालिक तनाज़ात की जद में हैं। इनमें से बाज़ बड़े मुल्क इस तंजीम का हिस्सा भी हैं और बराह रास्त या बिलवास्ता इन आलमी तनाज़ात में शामिल हैं, जैसा कि रूस और ईरान। SCO के इजलास के इस टाइमिंग की वजह से इसे खासा अहम समझा जा रहा है और इसे एक बड़े स्टेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई इस इजलास के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दो तरफा ताल्लुकात में कोई ब्रेक थ्रू होगा, या ईरान की ख्वाहिश पर इस प्लेटफॉर्म से इसराइल के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़ सामने आएगा, या रूस और यूक्रेन तनाज़े पर SCO के रुकन ममालिक रूस की मुकम्मल हमायत का ऐलान करेंगे? इंडिया में खारजा अमूर की माहिर सुहान सी हैदर कहती हैं कि एक बड़ा या सख्त बयान या सख्त पोजीशन सामने आना मुश्किल है। मेरे ख्याल में इनकी गुज़श्ता मुलाकातों और इजलास के दौरान जारी बयानात से इनके मौक़िफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर रूस और यूक्रेन तनाज़े पर उन्होंने पाबंदियों की सख्त मज़म्मत की। इस तरह SCO के सरबराही इजलास से हमने फ़लस्तीन और इसराइल की जंग पर भी बयानात देखे, लेकिन ये फोरम जिसका इजलास पाकिस्तान में हो रहा है तंजीम का आला तरीन लेवल नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझती कि कोई सख्त या बड़ा बयान नजर आएगा। लेकिन तजियाकार ज़ारा ज़ैदी समझती हैं कि SCO का रुकन मुल्क ईरान ये तवक्का रखेगा कि इस प्लेटफॉर्म से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर एक वाज़े पैगाम जारी हो। ख्याल रहे कि ईरान गुज़श्ता बरस ही इस तंजीम का बाज़ाब्ता रुकन बना है। ज़ारा ज़ैदी के मुताबिक ईरान इस इजलास में इन्फ्लुएंशियल साबित हो सकता है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब रूस भी ईरान के साथ खड़ा होगा। मेरे ख्याल में इस इजलास में इसराइल की जंगों और ईरान के साथ कशीदगी के मामले पर मजबूत बयानात और पोजीशन नजर आनी चाहिए। कम से कम ईरान को ये तवक्का जरूर होगी। इत्तेहाद में शामिल सभी ममालिक चाहते हैं कि इन्हें बैरूनी ताकत के हाथों मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना ना हो, मगर मुआशी और अस्करी लिहाज से मजबूत होना तो जरूरी है। एक अहम बात होगी कि तंजीम अपने किसी मेंबर मुल्क को अकेला ना छोड़ दे, ईरान ये तवक्का रखेगा। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल और ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से ईरान की ख्वाहिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए। ताहम तजियाकार आमिर ज़िया समझते हैं कि इस इजलास से जारहाना बयान आना मुश्किल है। इस तंजीम के बड़े ममालिक में से रूस और ईरान की सफारतकारी सख्त और बाज़ औक़ात इश्तियाल अंगेज़ी पर माइल होती है, लेकिन चीन अपनी सफारतकारी में बहुत मोतदिल है। चीनी सफारतकारी में इश्तियाल अंगेज़ी का अंसर नहीं, और वो सफारती तरीके से तनाव को कम करते रहते हैं। इसलिए चीन जैसे मुल्क की मौजूदगी, और फिर इंडिया जिसके मगरिब और इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के मामले पर सख्त बयानात नहीं देंगे। दुनिया में जारी जंगें एक तरफ, लेकिन क्या इजलास इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जमी बर्फ पिघला सकता है? आमिर ज़िया जैसे तजियाकार पुरुमीद हैं और कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सफारतकारी T20 मैच नहीं, और ये तंजीमें आहिस्तगी के साथ
काम करती हैं। लेकिन नाजरीन, आपको बताएं कि एक उम्मीद की किरण फूटी है कि वो रवायती हरीफ और आलमी तनाज़ात और बहुत सारे दीगर मसाइल इस वक्त जो पाकिस्तान को भी दरपेश हैं और साथ ही साथ आलमी दुनिया को भी दरपेश हैं, उन तमाम का हल एक छत के तले बैठकर ज़रूर निकलेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।